हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपसे ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में कुछ डिस्कशन करूँगा। अधिकतर लोग यही बताते हैं कि ट्रेडिंग में आपकी साइकोलॉजी बहुत अच्छी होनी चाहिए। 90% आपका माइंडसेट काम करता है, 10% आपकी स्किल काम करती है। लेकिन ये लोग नहीं बताते हैं कि 10% स्किल मेरे हिसाब से साइकोलॉजी को ठीक करने में 10% स्किल का 90% योगदान है। क्योंकि ट्रेडिंग साइकोलॉजी आपकी तब अच्छी रहेगी ना जब आपकी ट्रेडिंग अच्छी होगी। आप प्रॉफिट अगर होंगे तो आपकी साइकोलॉजी क्यों ख़राब होगी? सबसे बड़ी बात तो ये है। तो प्रॉफिट अगर होगा तो मुझे नहीं लगता कि आपकी साइकोलॉजी ख़राब होगी। आपकी साइकोलॉजी तब ख़राब होगी जब आप प्रॉफिट नहीं कर पाएंगे। उससे क्या होगा कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा फियर आएगा, बहुत ज़्यादा डर आएगा। अगर आपका एक ट्रेड लेते हैं कोई भी, तो उसमें आप यहाँ सोच करके रखे थे कि आपका इस ट्रेड में फ़ायदा होगा और आपने यहाँ से पुट मान लो बाई किया तो आपको लग रहा है यहाँ से नीचे जाएगा, लेकिन तुरंत ही वो मार्केट ऊपर की ओर रिवर्स मार देती है और फिर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। और मोस्टली लोग स्टॉप लॉस लगाते ही नहीं हैं, क्योंकि उनको लगता है कि स्टॉप लॉस अरे उसके नीचे आएगा तो मैं तुरंत सेल कर दूंगा। बट ऐसा होता है कि अगर नुकसान 500 का हो रहा है तो वो 600 का दिखाने लगता है, 600 के बाद में 700 का दिखाने लगता है। तो मोस्टली जो ट्रेडिंग करते हैं बिगनर्स लोग अधिकतर ये गलती करते हैं कि उनको लगता है कि 600 होगा तो 600 के बाद यहाँ से थोड़ा पुल बैक ले लेगा, यहाँ से रिवर्स मार देगा, नीचे सपोर्ट है। बल्कि केवल वो मिथ होता है और ऐसा कुछ भी नहीं होता है। चीज़ें होती चली जाती हैं और हम उसको देखते रहते हैं। तो बस ये है कि इन चीज़ों को जब तक आप समझेंगे नहीं कि आखिर चीज़ें हैं कैसी, क्यों कर रही हैं काम, ऐसे वर्क क्यों कर रही हैं, तो उनको समझने के लिए आपको सबसे पहले अपनी ट्रेडिंग को इम्प्रूव करना पड़ेगा। और आपको मेनली ये देखना पड़ेगा कि मार्केट क्या बिहेव करती है, मार्केट कैसे चलती है, मार्केट का चार्ट स्ट्रक्चर कैसे बनता है, उस पर सबसे पहले आपको फोकस करना पड़ेगा। अगर कोई बिगनर ट्रेडर है तो उस ट्रेडिंग में आया है और ट्रेडिंग करना चाहता है और वो सोचता है कि हम प्रॉफिट बनाएंगे, तो प्रॉफिट के बारे में वो मत सोचे। प्रॉफिट बिल्कुल नहीं मिलेगा जब तक आप खुद को इम्प्रूव नहीं करेंगे। क्योंकि दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बनी है जो आपको तुरंत मिल जाए। तुरंत कुछ भी नहीं मिलता है, आपको उसके लिए समय देना पड़ता है, अपना समय लगाना पड़ता है और अपने को खपत करना पड़ता है। तो सबसे पहले आपको ये करना है कि आप अगर नए हैं ट्रेडिंग में तो आपको सर्वप्रथम कम से कम 15 से 20 दिन आपको केवल और केवल चार्ट देखना है। केवल और केवल चार्ट देखना है, चार्ट को समझना है। और इसी तरीके से जब चार्ट आप देखेंगे 15-20 से 20 दिन, अब जब आप चार्ट देख लेंगे तो आपको एक चीज़ पता चल जाएगी कि चार्ट कैसे काम करता है। जब आपको चार्ट कैसे बन रहा है, कैसे स्ट्रक्चर बन रहा है, क्या स्विंग होता है, क्या सपोर्ट होता है, क्या रेजिस्टेंस होता है, ये सब चीज़ें आपको तब पता चलेंगी जब चार्ट के स्ट्रक्चर को समझेंगे। तो चार्ट के स्ट्रक्चर को जब आप समझ जाएंगे तो आपको एक उसका नेचर पता चलेगा कि कहाँ से गिरता है, कहाँ से उठता है, क्यों गिर रहा है, किस वजह से यहाँ पे ऊपर की ओर जा रहा है मार्केट, क्यों नीचे गिर रहा है। तो ये सब चीज़ें जब आपको समझ में आ जाएंगी तो थोड़ा एक आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि हाँ मैं चार्ट को थोड़ा बहुत समझने लगा हूँ। उसके बाद में आपको क्या करना है कि चार्ट जब जैसे सपोज दैट कि ये ऐसे ऐसे करके ये चार्ट बनता है, इस तरीके से बनता है, फिर ऐसे नीचे आ गया, फिर ऐसे ऐसे करने लगता है। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको देखनी है कि ये क्या है, ये चीज़ें, ये जो चार्ट बना रहा है, ये स्विंग जो बना रहा है, ये क्यों बना रहा है, किस वजह से बना रहा है। तो इसके लिए आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस को जानना बहुत ज़रूरी है। सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है। बहुत लोग कहते हैं कि सपोर्ट का लेवल ये 2000 सपोर्ट दैट ये 20,105 लिखा है तो इसको सपोर्ट दैट कंसिडर लोग कर देते हैं। 20,105 पे रेजिस्टेंस है और यहाँ पे ये मान लो 18,000 के आसपास ये रेजिस्टेंस है। लेकिन मैं इसको इस तरीके से कंसिडर करता हूँ कि मैं इस पूरे एरिए को, ये जो आपका एरिया दिख रहा है, ये पूरे एरिए को जोन मानता हूँ, या ये पूरा एरिया जितना है ये जोन है, ये रेजिस्टेंस जोन है। और ये जो एरिया है, ये जो नीचे जहाँ से मार्केट ने पुल बैक मारा है, ये आपका सपोर्ट एरिया यानी कि सपोर्ट जोन है। तो जोन की तरह जब कंसीडर करेंगे तो उसमें आपको एक, क्योंकि मार्केट यहाँ से देखिए यहाँ से चलती है, लेकिन मान लो कभी कभी यहाँ पे सब रेजिस्टेंस ले लिया या इस जगह पे रेजिस्टेंस ले लिया, तो इस तरीके से एक स्पेसिफिक नंबर नहीं होता है, ना कि स्पेसिफिक एरिया वो होता है। केवल और केवल अगर कुछ होता है तो सपोर्ट जोन होता है और रेजिस्टेंस जोन होता है। तो सबसे पहले तो ये मिथ लोगों का होता है कि
कोई एक स्पेसिफिक नंबर ही सपोर्ट जोन है और स्पेसिफिक नंबर ही रेजिस्टेंस जोन है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस तरीके से जब मार्केट यहाँ से ऐसे करके चलती है, फिर ऐसे करके फिर पॉज लेती, फिर ऐसे आती, फिर हल्का सा पुल बैक लिया, फिर पॉज लिया, तो इस तरीके से कोई भी आप ये कंसिडर बिल्कुल नहीं कर सकते कि ये एक रेजिस्टेंस है या एक सपोर्ट जोन है। बस अब आपको देखना ये रहेगा कि रेजिस्टेंस क्या होता है और सपोर्ट क्या होता है। तो सबसे पहले जैसे मान लो ये स्विंग है, ये स्विंग है, ये स्विंग है, तो यहाँ पर एक स्विंग ये बना, एक स्विंग ये बना, एक स्विंग बना, तो क्या है कि यहाँ पर जो पैटर्न बना रहा है ये इस स्विंग से इस स्विंग के ऊपर है और इस स्विंग से इस स्विंग के ऊपर है। तो पहला जो आपका स्विंग है ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। अगर एक दो ये स्विंग से ये दूसरा स्विंग ऊपर बन रहा है तो इसका मतलब है कि मार्केट का ट्रेंड अप साइड में है। तो मार्केट का जब ट्रेंड अप साइड में है तो आपको ये कंसीडर कर लेना है कि मार्केट अब ट्रेंडिंग बुलिश ट्रेंड में है। तो अब आपको यहाँ पर ट्रेड कहाँ पे लेनी है, ये सब चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि ट्रेड हम ले कहाँ, किस तरीके से लें, और अगर स्टॉप लॉस होगा तो मैं कितना स्टॉप लॉस लूँगा। तो इसके लिए आपको सर्वप्रथम मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर जब आप जैसे मान लो ये मार्केट चल रही थी, यहाँ मार्केट चल रही थी, अब आपको ट्रेड लेनी है तो आप ट्रेड कहाँ लेंगे। अधिकतर लोग यहाँ पे ट्रेड लेते हैं, बीच में ट्रेड लेते हैं, इस जगह पे ट्रेड ले लेते हैं, इस जगह पे ट्रेड ले लेते हैं। सबसे बड़ी गलती यही होती है। यहाँ पर ट्रेड लेंगे तो जाहिर सी बात है वो कब रिवर्स मार दे और कब नीचे आ जाए पता नहीं रहता है। तो जब आपको मार्केट का स्ट्रक्चर पता ही नहीं है तो आप कैसे ट्रेड करेंगे। तो सबसे पहले मार्केट के स्ट्रक्चर को सीखें और सपोर्ट और रेजिस्टेंस को सीखें और ट्रेंड को आइडेंटिफाई करें, उसके बाद में ट्रेड करें। अब ट्रेड अगर आपको करनी है तो ट्रेड करने के लिए आपको सबसे पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करनी पड़ेगी, उसके बाद ट्रेंड की बात करनी पड़ेगी, और उसके बाद आपको जब ट्रेंड पता होगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस पता होगा, उसके बाद में आपको रिस्क ज़रूर देखना है। रिस्क आपके हाथ में है और कुछ भी आपके हाथ में नहीं। रिस्क जो है उस कितना है, कितना लेना है, कितना नहीं लेना है, ये आप डिसाइड करेंगे, कोई दूसरा आके डिसाइड नहीं करेगा। क्योंकि यहाँ पर फ्रीडम है, फ्रीडम के नाम पे आप लोग फैंटेसी ना करिए, क्योंकि अगर ट्रेडर बनना है तो फैंटेसी नहीं करना है। तब आप जाकर के एक अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर इन फ्यूचर बन पाएंगे। जो आज की टाइम में बिगिनर आए हैं उनके लिए तो ये नियम बिल्कुल ही लागू होता है। तो इसी तरीके से अगर मैं कुछ चीज़ें आपको सिखा पा रहा हूँ, कुछ चीज़ें बता पा रहा हूँ, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरा सपोर्ट करिए, सहयोग करिए, क्योंकि मेरे पास कुछ इंस्ट्रूमेंट नहीं है जिनकी वजह से मैं चीज़ें आपको नहीं समझा पा रहा हूँ। कोशिश करूँगा कि अच्छे से अच्छा बताने का प्रयास करूँगा, जिससे कि जो बिगिनर ट्रेडर हैं, मेरे जैसे ट्रेडर्स हैं, उनको किस तरीके से ट्रेड करनी है, किस तरीके से नहीं करनी है, वो सब चीज़ें मैं मतलब जेन्युइनली और ईमानदारी से बता पाऊँ। बस यही मेरी सोच रहेगी। तो कृपया चीज़ों का सही से आकलन करें, उसके बाद चीज़ें करें, तब ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इसी तरीके से आप मेरी वीडियो देखते रहिए, सपोर्ट करिए। धन्यवाद।